अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि सैयदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हेज व नफास से पाक थी। तो हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हेज चूँकि बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी अमल है, तो फिर जन्नती सरदार हसनैन करीमैन कैसे पैदा हुए? आकाए दो जहां की लखते जिगर हजरत मौला अली की रोजा और हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा की फजीलत कुरान पाक में बेशुमार जगह पर बयान हुई है और उनकी शान में बहुत सी मुस्तनद और सही अहादीस मौजूद है जिनसे कोई भी जी सऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता। अगर हम उनकी सब फजीलतें बयान करना शुरू कर दे तो इसमें कोई शक नहीं कि महीनों लग जाएंगे, लेकिन हम ना तो सैयदा फातिमा की मुकम्मल फजीलत बयान कर सकेंगे और ना ही उनका शुमार कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी की एक ऐसी फजीलत की बात करेंगे कि जो फजीलत सिर्फ इन्हीं मंसूब से है। ये एक ऐसी फजीलत है कि पूरी कायनात में सिर्फ ये फजीलत एक ही औरत को हासिल हुई। वैसे तो सारे अहले बैत की पाकी और तहरत के मुतालिक बेशुमार हदीसें मुबारका है, लेकिन जिक्र गोसे रसूल हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी पाकबाज औरत थी कि अल्लाह ताला ने उनसे हेज़ो नफास को भी दूर रखा। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम नसाई ने भी नकल किया है। रिवायत कुछ इस तरह है। हजरत सफिया बिनते सीबा रिवायत करती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ओढ़ रखी थी जिस पर सियाह उनके गजामों के नक्श बने हुए थे। हजरत हसन बिन अली आए तो आपने उन्हें उस चादर में दाखिल कर लिया। फिर हजरत हुसैन आए और उनके हमरा चादर में दाखिल हो गए। फिर सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस चादर में दाखिल कर लिया। फिर हजरत सैयदना अली आए तो आपने उन्हें भी चादर में ले लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत मुबारका पढ़ी, ए अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे आलूदगी दूर कर दे और तुमको खूब पाको साफ कर दे। आपका नाम फातिमा, लकब ज़हरा और बतूल है। सैयदा फातिमा ने बचपन बहुत ही मासूम और पाकीज़ा गुजारा। बीवी फातिमा ने अपने बाबा हजरत मोहम्मद और अपनी माँ हजरत खतीजा की आगोश से मोहब्बत में बेहतरीन तरबियत हासिल की। सैयदा फातिमा हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। आप दूसरी आम लड़कियों की तरह खेल कूद में वक्त जाया नहीं करती थी। आपको लोग आबिदा, जाहिदा और ताहिरा के नाम से जानते थे। हदीस में मिलता है कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इखलाको अदात और बातचीत करने का तरीका अपने बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही मिलता जुलता था। आपके अल्फाज बहुत ही नरम होते थे, हर सुनने वाले पर गहरे तासुरात छोड़ते थे। आपके बाबाजान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी फातिमा की पाकीज़ा महक सूंघते तो आप फरमाने लग जाते, फातिमा तू इंसानी हूर है और जन्नत की हूरों की सरदार है। आपको बेशुमार लक़ब मिले हुए थे, उम्मतुल सादात, मखदूम कायनात, दुख्तर मुस्तफा, बानोए मुर्तजा, सरदार ख्वातीन, हजरत सैयदा तैयबा, ताहिरा, फातिमा तुज़ारा और बतूल ज़ाया, राजिया, मर्जिया, आबिदा, जाहिदा, मुहद्दसा, मुबारका, ज़किया, सैयदतुन निसा, खैरुन निसा और खतूने जन्नत। हदीस पाक में है कि बीवी फातिमा दोनों जहानों की औरतों की सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी लाडली बेटी फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसने अपने रब को नाराज किया, जिसने फातिमा को राजी रखा उसने अपने नबी और खुदा को राजी किया। इमाम नसाई हदीस रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है जिसे ना कोई गंदगी और रतूबत आती है और ना ही कोई मेल कुचेल। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हस्सियतुल तुबरा में लिखते हैं कि जब भी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ बच्चा पैदा होता तो वो एक घड़ी के बाद ही नफास से पाक हो जाती, यहाँ तक कि उनकी नमाज भी कज़ा ना होती, इसीलिए उनका नाम भी ज़हरा रखा गया। हजरत सैयदना अल्लामा अलाउद्दीन अली मुत्तकी हिंदी खतूने जन्नत की शान अज़मत में हदीस पाक नकल करते हैं कि हुजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी शक्ल में हूरों की तरह हेजो नफास से पाक है। और हदीस में है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने बतूल नाम क्यों रखा? तो आपने फरमाया, एक हजरत मरियम बतूल थी और दूसरी फातिमा बतूल है। बतूल वो है जिसने सुर्खी ना देखी। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद से वादा किया कि मैं बीवी फातिमा को तमाम गलाजतों से पाक साफ रखूंगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने बीवी फातिमा को हर किस्म की गंदगी से पाक और साफ रखा था। बीवी फातिमा अपने बाबा आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद से बहुत ही मुसाबहत रखती थी। आप जब चलती तो देखने वाले को हजरत मोहम्मद की याद आ जाती थी। आपका लहजा, बात करने का तरीका, खाना पीना, उठना बैठना अपने वालिद ग्रामी जैसा था। अक्सर दोस्तों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हेजो नफास से पाक थी तो फिर उनकी औलाद कैसे हुई? हेज असल में एक तिब्बियाती मुजर है जिससे हर महीने औरत बलोगत से सन्यास तक 2-4 होती है। इसी हेज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। यह अल्लाह ताला का निजाम है। लेकिन यह बात उस खानदान की हो रही है कि जिनके लिए अल्लाह पाक ने यह कायनात बनाई। इसलिए जब बात तख्लीक कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की हो तो अल्लाह पाक ने उस कायनात के निजाम को ही बदल के रख दिया। जैसे अल्लाह ने बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा किया, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, जैसे सैयदना इस्माइल की जगह पर बगैर माँ बाप के दुम्बा पैदा हुआ, जैसे अल्लाह पाक ने 2 पहाड़ों के दरमियान एक ऊँटनी को हजरत सालेह के लिए पैदा किया, इसी तरह अल्लाह पाक ने अपने आखिरी और लाडले नबी को ये फजीलत दी कि उनकी बेटी को हर तरह की गंदगी से पाक रखे और बगैर हेजो नफास के हुसैन करीमैन को पैदा फरमाया। आइए दोस्तों, दुआ करते हैं कि हम आज से अपनी जिंदगी को खतूने जन्नत की सीरत तैयबा पर अमल
अमल करते हुए गुजारेंगे, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनेंगे और हर एक के साथ उसने सलूक से पेश आएंगे। प्यारे दोस्तों,